गलत है, क्योंकि वो कैसा डॉक्टर बनेगा इस पर डिपेंड करता है कि आप जब तक अच्छे से पढ़े नहीं हो, कुछ भी नहीं किया, तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हो। ये गलत है कि कोई 40 मार्क पे पास हो जा रहा, कोई 65 लाना पड़ रहा है, किसी को 97 लाना पड़ रहा है, तो ये गलत है। कंट्री का फ्यूचर पे ही बेसिकली इफेक्ट होगा। बाकी तो कोचिंग सब के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए ये चीज़ अच्छा चीज़ है। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं तृप्ति सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। अभी मेरी मौजूदगी इस्कॉन टेम्पल के पास है। फिलहाल में एक नया रूल आया है, नीट पीजी का जो एंट्रेंस पेपर होता है उसमें -40 नेगेटिव मार्किंग वालों को भी आसानी से कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। इसको लेकर आखिर स्टूडेंट्स क्या बोलती है, पब्लिक क्या बोलती है, आइए हम जनता से ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? आंचल झा। तो जो नीट पीजी का जो नया ये है कि -40 भी अगर किसी को मार्क आता है तो उस पर भी उसको कॉलेज मिल जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? ये गलत है, क्योंकि वो कैसा डॉक्टर बनेगा इस पर डिपेंड करता है कि आप जब तक अच्छे से पढ़े नहीं हो, कुछ भी नहीं किया, तो आप डॉक्टर कैसे बन सकते हो। तो उसका ये गलत है, ये रूल नहीं होना चाहिए था। ऊपर से जनरल वाले के लिए वैसे भी इतना प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आरक्षण मिल रहा है, हमें सीट बहुत ही कम मिलता है। उसमें भी आप आरक्षण मतलब क्या हो गया कि आप अगर किसी को दे रहे हो, मैं ज़्यादा पढ़ के भी आप नहीं ले पा रही हूँ, 2 मार्क के लिए 1 मार्क के लिए मेरा छूट जा रहा है, और आप 50% आरक्षण लेके कर पा रहे हो, तो फिर ये तो गलत हुआ, क्योंकि मेरे अंदर आप ज़्यादा पोटेंशियल है, इसीलिए मैं आपसे 2 मार्क कम लाई हूँ। तो आप जनरल से हैं इसलिए आपको ये गलत लग रहा है? नहीं, जनरल वैसे भी अब देखिए डॉक्टर किसे बनना चाहिए, जनरल हो या कोई पिछड़ा वर्ग हो, सब डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन, सबका हक है। पर आप पढ़ाई करके आप भी वही पढ़ रहे हो, मैं भी वही पढ़ रही हूँ, सेम किताब आपके लिए भी मेरे लिए भी, तो सेम ही डॉक्टर बनना चाहिए ना। अभी ये क्या हुआ, आपको आरक्षण मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, ये मेरे लिए तो मैं इतना मेहनत से पढ़ाई करके अगर आपको नंबर कम आने के बावजूद आप डॉक्टर बन पा रही हैं और मैं नहीं बन पा रही हूँ, तो ये मेरे लिए तो एक बहुत ही ज़्यादा निराश। क्या लग रहा है, मतलब सरकार को इस पर दोबारा से पुनर्विचार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए मैम, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कर सकते हैं, सरकार तो अपनी चलाती है और कुछ नहीं है। आप क्या कहिएगा इस टॉपिक पे? ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। सरकार को हर बच्चे की अपने प्रिपरेशन होती है, खुद बच्चे मेहनत करते हैं। ये गलत है कि कोई 40 मार्क पे पास हो जा रहा, कोई 65 लाना पड़ रहा है, किसी को 97 लाना पड़ रहा है, तो ये गलत है। आरक्षण में एजुकेशन में सीधा बोलता हूँ गलत है, क्योंकि बच्चे मेहनत अपने तौर पे करते हैं, सब अपने अपने मेहनत के लिए एलिजिबल है। तो कोई अगर 40 पे पास हो रहा है, कोई 90 पे भी नहीं हो पा रहा है, तो ये तो गलत है पूरी तरह से। तो क्या सरकार को फिर से पुनर्विचार करना चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए इसमें, बिल्कुल। पीजी में भारी कटौती की गई है, -40 मार्क वालों को भी कॉलेज आसानी से मिल जाएगी, इस पर आप क्या कहिएगा? नहीं, पहली बात तो हम यही कहना चाहते हैं कि कभी कट ऑफ नेगेटिव में जाता ही नहीं है और ना कभी जाएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। कोई भी बच्चा हो, कोई तेज़ बच्चा या कोई भी हो, तो कट ऑफ जो होता है लगभग हर, जैसे कि हम मतलब जेई का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो जेई का जो कट ऑफ है एडवांस का भी है, तो कितना मिनिमम से मिनिमम जाएगा, अभी तो 60 जाता है, 70 जाता है। नेगेटिव में तो इतना टफ एग्ज़ाम होने के बाद नेगेटिव 10 नंबर पे भी नहीं आता है, तो ये नेगेटिव में कैसे हो सकता है? तो ये गलत है या सही है आपके हिसाब से? अरे पूरा गलत है, ये फर्जी चीज़ ही है, तो पूरा फर्जी चीज़ है ये। नीट पीजी का जो कट ऑफ है वो है कि -40 मार्क भी जिसको आएगा उसको भी आसानी से कॉलेज मिल जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये बहुत गलत है, क्योंकि ये दिया इसीलिए गया है क्योंकि जैसे कोई पॉलिटिशियंस का बेटा वेटा होता है, तो वो लोग क्या होता है, पढ़ता लिखता है नहीं, तो उनका जो मार्क्स आता है ना, तो उन्हीं के लिए किया गया है कि उनको भी प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, वो लोग भी डॉक्टर्स बन जाए। इसमें हम लोगों का क्या होता है कि प्राइवेट में भी हम लोग को प्रॉब्लम होता है। ये सिर्फ ओबीसी और SC ST वालों के लिए? हाँ, तो ओबीसी और ST वालों के लिए है, तो उससे क्या हो गया? प्रॉब्लम यहाँ पे ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उन लोगों को सीट मिल रहा है वहाँ पे। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग ओबीसी और SC तो होते ही हैं, जनरल वाले प्रॉपर ये लोग नहीं कर पाए, इसलिए जनरल को नहीं कर पाया, बस ओबीसी और SC के लिए रखा। तो आपको क्या लग रहा है इसमें जो भी हाथ है वो पॉलिटिशियंस का है? हाँ बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इसमें पॉलिटिशियंस ही मेन ये है, क्योंकि इससे हम लोग को, नॉर्मल स्टूडेंट्स को तो कोई फ़ायदा है नहीं। कोई ऐसा स्टूडेंट तो है नहीं जिसको -40 दिया जाए 720 में, कोई तो ऐसा स्टूडेंट होगा ही नहीं मेरे ख्याल से। आपको क्या लगता है ये सही है या गलत? गलत है मैम, पर बट बता नहीं सकते सारे। आप क्या कहिएगा इस पे? नहीं कुछ कर सकते हैं तो हम। आपको क्या लगता है ये गलत है या सही है? हम तो इसके बारे में जानते ही नहीं हैं, इसीलिए नहीं जानते हैं। नहीं। नीट पीजी का जो कट ऑफ है वो -40 कर दिया गया है। अच्छा, तब हम नहीं जानते हैं, इसीलिए हम नहीं बोल सकते हैं। नीट पीजी का में भारी कटौती की गई है, जो उसका कट ऑफ है वो -40 कर दिया गया है, तो इसको क्या लगता है, कहाँ तक ये सही है? ऑब्वियसली गलत है। नीट में तो बहुत समय से यही आ रहा है, उसका कट ऑफ बहुत
लो ही रहता है बेसिकली, और उसका नीट में जितना बच्चा अपियर करता है उसका 90-95% बच्चा कट ऑफ को पार हर साल करता था, बट इतना कम कट ऑफ हो गया तो इससे तो कुछ खास मतलब इससे तो कंट्री का फ्यूचर पे ही बेसिकली इफेक्ट होगा। बाकी तो कोचिंग सब के लिए एडवर्टीज़मेंट के लिए ये चीज़ अच्छा चीज़ है कि कट ऑफ कम हो गया तो वो लोग दिखा पाएंगे कि इतना ज़्यादा बच्चा उनके कोचिंग में आता है, क्वालिफाई करता है। बाकी बेसिकली जो अच्छे डॉक्टर होते हैं उनको तो 600 प्लस मार्क्स पे ही एम्स में एडमिशन वगैरह मिलना चाहिए। मतलब ये -40 का कट ऑफ ये तो बिल्कुल मतलब क्या लग रहा है, इसे फिर से पुनर्विचार करना चाहिए? ऑब्वियसली करना चाहिए। तो आपने यहाँ के छात्रों की बात सुनी। उनका कहना है कि 0 परसेंटाइल से भी कम अगर -40 वालों को सीट मिल जाएगी फिर देश का जो भविष्य है वो खतरे में दिखाई दे रहा है। ऐसी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।